अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं ज़िशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC04 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लेक्चर 5 में प्रिंटर्स का। प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स की कुछ टाइप डिस्कस करेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। प्रिंटर्स आर डिवाइसेस दैट प्रिंट आउटपुट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर इन ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल ऑफ और कलर। ठीक है, प्रिंटर्स एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमें किसी भी प्रिंट का आउटपुट निकाल के देते हैं। अब वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है और ग्रे स्केल और कलरफुल भी हो सकता है। प्रिंट कैन बी कैटेगराइज्ड बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखें, दो टाइप्स हैं प्रिंटर्स की, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग एंड इंक रिबन। जो इंक रिबन के ज़रिए मतलब प्रोड्यूस करते हैं टेक्स्ट और इमेजेस को, वो कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फॉर एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर्स। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो इमेजेस और टेक्स्ट को विदाउट स्ट्राइकिंग ऑफ इंक रिबन के प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। उनमें आ जाते हैं इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। द मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर करेंटली यूज्ड आर कॉल्ड इंकजेट प्रिंटर्स जो कि नॉन इम्पैक्ट हैं, लेज़र प्रिंटर्स जो कि नॉन इम्पैक्ट हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट हैं, और थर्मल प्रिंटर्स जो कि इम्पैक्ट हैं। नेक्स्ट हम इनकी कुछ टाइप्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेंगे। ये लेकिन थ्योरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो 3 बुलेट्स दी गई हैं ना, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंकजेट को। मतलब ये भी वैसे तो थ्योरी है, मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिससे पेपर भी आता है, वो आपका थर्मल प्रिंटर है, यानी उससे बहुत ज़्यादा पेपर आता है। तो ये बाकी भी हमने देखने हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर के एडवांटेज होते हैं लो परचेजिंग कॉस्ट, सस्ता मिल जाता है, महंगा नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज है कि प्रिंट हेड इज़ लेस ड्यूरेबल, प्रोन टू क्लॉगिंग एंड डैमेज। खतरा होता है प्रिंट के ख़त्म होने का, या वो मतलब स्मेरिंग वगैरह, स्याही वगैरह फैल जाती है। हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट, देखिए हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी देता है। कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग फाइन एंड स्मूथ डिटेल, बिल्कुल स्मूथ होता है। फिर वो कहता है एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट इंक कैट्रिजेस। ये इस बार एमसीक्यूज आया था जी, ऑटम 2020 के पेपर में ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट इंक कैट्रिजेस किसका डिसएडवांटेज है, तो वो इंकजेट प्रिंटर का डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग इन विविड कलर, गुड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स, पुअर परफॉर्मेंस फॉर पुअर वॉल्यूम प्रिंटिंग। प्रिंटिंग स्पीड इज़ नॉट एज फास्ट एज लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर से इसकी जो स्पीड है वो कम होती है। ईजी टू यूज़, रीजनेबली फास्ट, क्वाइटर दैन डॉट मैट्रिक प्रिंटर, नो वार्म अप टाइम। ये बात भी आपने याद रखनी है कि इंकजेट प्रिंटर का जो एडवांटेज है वो नो वार्म अप टाइम, इसको किसी भी वार्म अप टाइम की ज़रूरत नहीं होती। वार्म अप टाइम क्या होता है? एक प्रिंटर बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, उसकी बस हो जाती है जी, वो थक गया हूँ मैं, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तो ये आराम नहीं करता, ये चलता ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ लेज़र प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, स्पीड भी हाई होती है प्रिंटिंग की, नो स्मेरिंग इसमें, क्योंकि ये लेज़र से काम करता है, इसमें इंक्स वगैरह फैलने का कोई डर नहीं है। फिर लो कॉस्ट पर पेज, इसकी कॉस्ट भी कम आती है। प्रिंट आउट इज़ नॉट सेंसिटिव टू वाटर, गुड फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग। ये इसके हैं एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो मोर एक्सपेंसिव दैन इंकजेट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा महंगा है। Except for high-end machines, laser printers are less capable of printing vivid colors and high-quality images such as photos। जो हाई क्वालिटी चीज़ें होती हैं या बड़ी कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, उनको ये ख़राब कर देता है। द कॉस्ट ऑफ टोनर रिप्लेसमेंट एंड ड्रम रिप्लेसमेंट इज़ हाई। नेक्स्ट, बल्कियर दैन इंकजेट प्रिंटर। बल्कियर होता है, भारी होता है इंकजेट प्रिंटर से। और वार्म अप टाइम इज़ नीडेड, इसको वार्म अप टाइम चाहिए होता है। ये कहता है जी मुझे आराम करना ही करना है, ठीक है, थक जाता है बेचारा। नेक्स्ट है जी डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या होते हैं? कैन प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट फॉर्म्स ऑफ पार्पल कॉपीज़, मल्टीपल कॉपीज़ निकाल देता है डॉट मैट्रिक्स एक ही वक्त में। लो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है इसकी भी। फिर कैन बी यूज कॉन्टीन्यूस फ्रॉम पेपर, यूजफुल फॉर डाटा लॉगिंग, रिलिएबल और ड्यूरेबल होता है। और लेकिन ये नॉइसी होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये भी एक बार पेपर में आ चुका है कि ज़्यादा नॉइसी कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो डॉट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये है, ये नॉइसी है। लिमिटेड प्रिंट क्वालिटी, लो प्रिंटिंग स्पीड होती है जी इसकी। लिमिटेड कलर प्रिंटिंग, ये कलर प्रिंटिंग बहुत कम ही निकालता है। नेक्स्ट है थर्मल, जो मैं कह रहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ये MCQs बनना है। लो रनिंग कॉस्ट, इंकलेस देयर फॉर, नो नीड टू रिप्लेस कैट्रिजेस। इसमें कैट्रिजेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इंक इसमें यूज़ ही नहीं होती।
वैक्स बेस्ड पेपर इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन। वैक्स बेस्ड पेपर इसमें बहुत मुश्किल से लिखा जाता है और ये हाई स्पीड होता है, हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, नो इंक टू स्मच। ये हाई क्वालिटी आउटपुट है क्योंकि इसमें इंक की तो ज़रूरत ही नहीं होती, ना स्मजिंग का खतरा है, ना स्मेयरिंग का खतरा है, ना किसी स्याही का फैलने का खतरा होता है। कैन डार्कन इफ एक्सपोज टू हीट आफ्टर प्रिंटिंग। देखें पेज डार्क हो सकता है अगर इस एक्सपोज टू हीट आफ्टर प्रिंटिंग, उसने प्रिंटिंग के बाद अपनी हीट को खारिज किया तो पेज आपका ब्लैकिश हो सकता है। नेक्स्ट है लो नॉइस, इसकी नॉइस होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। प्रिंटेड आउटपुट डिटेरियोरेट्स रिलेटिवली क्विकली, मतलब जो आपका प्रिंटेड आउटपुट है वो बहुत जल्दी निकल आता है, ठीक है, उसको जल्दी तैयार कर लिया जाता है। तो गाइज़ ये है आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।